सुबह के शुभ संकेत। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते हो और आपको ये चीज दिखाई पड़ती है तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए शुभ संकेत है। नंबर 1, यदि आपको कोई ऐसी महिला दिखाई दे जिसने श्रृंगार किया है। नंबर 2, यदि आपको सुबह सुबह नारियल, शंख, मोर और हंस या फिर खिला हुआ फूल अगर दिखाई पड़े तो ये भी शुभ संकेत होता है। नंबर 3, जैसे ही आप सुबह उठते हो अगर आपके कानों में मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है या फिर मंदिर की शंखनाद आपको सुनाई पड़ती है, ये भी शुभ संकेत होता है। नंबर 4, अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है और जब आप सुबह उठते हो, सुबह सुबह ही उसके दर्शन हो जाए। नंबर 5, जब आप सुबह उठते हो, आपके कानों में अगर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत हो। घर के मंदिर में 4 चीज जरूर रखें। नंबर 1, अपने पूजा स्थल पर मोर पंख जरूर रखें, इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। नंबर 2, घर के मंदिर में किसी चांदी या पीतल के बर्तन में गंगा जल रखें, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 3, घर के मंदिर में शंख रखना भी बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार बांसुरी रखने से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। किसी ने सच ही कहा है कि अगर कभी मरने का ख्याल आए तो हॉस्पिटल जाकर देखना लोग जीने के लिए क्या क्या करते। अपने पति को कभी नहीं बताती। ये 3 बातें मरने के बाद यह राज उसके साथ ही चला जाता है। जानकर हो जाएंगे हैरान। लेकिन इसे जानने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे। नंबर 1, हर महिला मन ही मन किसी को पसंद करती है, लेकिन पति से वे इस बात को कभी भी नहीं बताती हैं और जीवन भर राज रखती है। नंबर 2, पत्नियों के मन में रोमांस को लेकर कई तरह की इच्छाएं होती हैं, लेकिन वह कभी भी अपने पति को नहीं कह पाती है और मन ही मन छुपा कर रखती है। नंबर 3, महिलाएं अपने पति से अपने पूर्व प्रेमी के बारे में कभी नहीं बताती हैं, क्योंकि पति बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि उनकी पत्नी के जीवन में उनसे पहले कोई और था। आपको हमारी बातें कैसी लगी, ये कहानी एक बार जरूर सुने और हो सके तो अपनी बहन या गर्लफ्रेंड को जरूर शेयर करें। ये सबक आज के समय के लड़कियों के लिए है। एक बार एक कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिला, जिसे वह अपनी चोंच में पकड़कर एक पेड़ पर बैठ गया। अचानक एक लोमड़ी वहां आया तो उसने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी बड़ा चालाक था। उसने कौवे से कहा, आपकी आवाज बहुत ही अच्छी और प्यारी है, क्या आप गीत गाकर सुनाएंगे? मूर्ख कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और गाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा उठाकर भाग गया और कौवा मूर्ख बन गया। इसी तरह आज की लड़कियां भी थोड़ी सी ही तारीफ से किसी भी लड़के के बहकावे में आ जाती हैं और उस कौवे की तरह अपनी इज्जत गंवा बैठती है। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर करें और से सुनिए इन बातों को। नंबर 1, अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो याद रखना एक दिन वो आपको बर्बाद कर देगा। नंबर 2, जिंदगी में अगर कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। नंबर 3, जब मां तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पिता छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। नंबर 4, कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं क्यों लोग अपने माँ बाप के प्यार को भूल जाते हैं। नंबर 5, मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है जनाब, वरना दुनिया के हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना। पायल हजारों रुपए में आती है पर पैरों में पहनी जाती है, और बिंदी 1 रुपए में आती है पर माथे पर सजाई जाती है। इसीलिए कीमत मायने नहीं रखता, उसका कृत्य मायने रखता है। अच्छे मार्ग पर कोई व्यक्ति नहीं जाता, पर बुरे मार्ग पर सभी जाते हैं। इसीलिए दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता, पर दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है, और दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि पानी तो नहीं डाला, पर दारू में खुद मिला मिलाकर पीते हैं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बातें करने वाले तो चापलूसी से जीने के लिए यह बातें हमेशा ध्यान रखना। पहला, कभी भी बच्चों की बेइज्जती सबके सामने नहीं करनी चाहिए, इससे वह सुधरने की जगह और बिगड़ जाते हैं। दूसरा, बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, इससे उनके मन में गुस्सा भर जाता है। जितना हो सके प्यार से समझाओ। तीसरा, सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए, हमेशा पहले पानी पिए उसके बाद ही चाय पिए। चौथा, कभी भी अपनी कमजोरियों या धन हानि की बातें
सबको नहीं बतानी चाहिए। 5वां, जब आप बहाने बनाते हैं तो किसी और को नहीं बल्कि आप स्वयं को धोखा देते हैं और अपनी सफलता को अपने से दूर करते जाते हैं। 6, किसी को उसकी वेशभूषा, रंग, आकार आदि से कभी जज नहीं करना चाहिए। 7वां, हमेशा खुश रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा, और आपका दिन अच्छा जाएगा तो आप हर काम में सफल होंगे। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर। ज्यादा रोने वाली लड़कियों का स्वभाव कैसा होता है? ऐसी लड़की अशुभ होती है या अशुभ? चलिए जानते हैं। लेकिन जानने से पहले, हे माता रानी, जो कोई भी कमेंट में अपने नाम का पहला लेटर लिखकर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेगा, उसके घर सुख, समृद्धि और वैभव की कभी कमी नहीं होने देना। चलो बताते हैं। बहुत जल्दी और छोटी सी बात पर रोने वाली लड़कियां अपने परिवार और अपने प्रेमी से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। प्यार करने के साथ साथ बहुत अगर घर में होने लगें ये 5 घटनाएं तो समझ लेना आपका बुरा समय शुरू हो गया है। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, घर में पत्नी का रोज क्लैश करना। नंबर 2, बार बार दूध उबलकर बाहर गिरना। नंबर 3, किसी महिला का घर में बार बार गर्भपात होना। नंबर 4, पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में सीलन आना। नंबर 5, घर में रखी नमकीन चीज पर काली। जो महिलाएं रात में अपने पति के साथ ये 2 काम करती हैं, वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह 2 काम हैं। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को रात में पति के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, पति पत्नी को हमेशा पूर्व की ओर पैर करके ही सोना चाहिए। गुटखा खाने वालों में कुछ उच्च संस्कार होते हैं। वे बड़े, शांत और मौन रहते हैं। थूक कर केवल तभी बोलते हैं जब बोलने की कीमत गुटखे से ज्यादा हो, नहीं तो केवल सर हिलाकर ही जवाब देते हैं। और साथ ही साथ इस बेरंग दुनिया को गुटखा थूक कर रंगों से भरने का भी प्रयास करते हैं। इसीलिए